जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज एक और वीडियो आई है आपकी, जो है EVS का पेपर होने वाला है इन्वायरमेंटल साइंस का, उससे रिलेटेड जो तीसरा क्वेश्चन है आज हम उसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो तीसरा क्वेश्चन जो आता है आपका, वो आता है शॉर्ट नोट लिखना होता है आपको। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3, 5 होते हैं, 5 में से किन्हीं भी 3 पर आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो। तो हम उन 5 को डिस्कस करेंगे जिससे कि आसानी हो आपको उन 3 को अटेम्प्ट करने में। कोई भी 5 में से 3 आसानी से इजीली आप अटेम्प्ट कर सको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसमें दे रखा है, जैसे इंपोर्टेंस ऑफ सैक्रेड ग्रोव्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण के लिए पवित्र उपवनों का महत्व। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जैसे जैसे तुम देख रहे हो वन्य जीव संरक्षण के लिए हमारे जो पवित्र वन है, जो वनों को बचाया जाना कितना जरूरी है। अगर हम कहें कि जीवों का संरक्षण करना है, हम धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि अनेक प्रजातियां लुप्त होते जा रही हैं। जितनी भी स्पीसीज है, चीतों को मंगा रहे हैं हम, कभी टाइगर्स को मंगा रहे हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी पड़ी हमारे को 1973 में। या हम कहें कि हमारे को जो एलिफेंट्स को सेव करने के लिए हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी पड़ी। तो ये जरूरत क्यों पड़ रही है हमारे को? ये जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारे वन्य जीव जो है वो खतरे में है धीरे धीरे। अगर वनों को नहीं बचाया गया तो उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे एक तरह से खत्म हो जाएगी, और एक दिन हम देखेंगे वो प्रजातियां ही खत्म हो जाएंगी। तो इसमें आपको इसी का महत्व बताना है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए पवित्र उपवनों का महत्व क्या है। तो हम पवित्र उपवन मानते हैं, वनों को हम पवित्र मानते हैं शुरुआत से। जैसे परंपरा रही है कि आप पूजा करते हो, जैसे तुलसी की पूजा करते हो या पीपल की पूजा करते हो, पीपल के वृक्ष की। तो ये क्या है तो इससे क्या है कि हम आसानी से उन वनों को बचाने के लिए एक पहल कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और ज्यादा से ज्यादा जो वन है उन्हें ना काटें, वनों का वनोन्मूलन ना करें। डिफोरेस्टेशन नहीं होगा तो अपने आप इजीली जो प्रजातियां हैं जीवों की, जो वहां पे हमारे को प्राणी देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रजाति से संबंधित क्यों ना हो, कोई भी जीव क्यों ना हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे फिर हम कहें तेंदुआ हो, तो अलग अलग जितने भी हमारे को ये देखने को मिलते हैं जीव, देख रहे हो गैंडे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, कुछ ही रह गए। या फिर हम हाथियों की बात करें तो हाथी दांत के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है व्यापारियों के द्वारा, कि उनके हाथी दांत जो होते हैं उन्हें तोड़कर बिक दिया। इस पे अनेक मूवियां बनाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों जरूरत पड़ रही है हमारे को? सिर्फ इसलिए कि लोग जानबूझकर उनका धीरे धीरे खात्मा करते जा रहे हैं। तो ये आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। 5 नंबर का है 5 नंबर में आपको 1-1.5 पेज ढंग से लिखना है इसके अंदर, किस तरीके से हम वन्य जीव संरक्षण के लिए पवित्र उपवनों का महत्व समझते हैं। तो पवित्र उपवनों का महत्व यही है, अगर वो जीव रहेंगे तभी जो हमारी फूड चेन है वो सही तरीके से बैलेंस में चलेगी, और साथ ही साथ एक बैलेंस बना रहेगा सोसाइटी के अंदर। नहीं तो एक दिन जो है फूड चेन जो है वहां से टूट जाएगी और पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। पूरा जो चेन चलते आ रही है, एक साइकिल जो है वो पूरा अनबैलेंस देखने को मिलेगा हमारे को। तो इसमें ये बताना आपको। दूसरा जो है, जैसे आवास हानि और जैव विविधता पर इसका प्रभाव। तो आवास हानि के धीरे धीरे जो हैबिटेट है, अगर तुम्हारे घर को कोई तोड़ देता है तो आपको जैसे बुरा लगता है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे देखते हो विस्थापित होना पड़ता है एक जगह से, और दूसरी जगह आप विस्थापित होकर के वहां से भी आपको हटा दिया गया, तो फिर क्या होगा कि आपको तीसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जगह ही नहीं मिलेगी रहने के लिए, और बाहर बिताने के लिए कह दिया जाए कि आपको बाहर रहना है, तो फिर कैसे रहोगे? तो इसी तरीके से जो हमारे जीव है जो वनों में रहते जा रहे हैं, उनकी जो आवास की हानि होते जा रही है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी उद्योगपति हैं वो टेंडर ले लेते हैं वनों का, वनों को काट कर वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह लगा देते हैं। फिर उस लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा उसके लिए अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए करने लग जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो वनों में रहने वाले जीव हैं उनको वहां से निकलकर शहरों में जाना पड़ता है, और शहरों में लोग उन्हें मार देते हैं या उनका जीवन पूरी तरीके खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको एक सुरक्षित आवास स्थल नहीं मिल पाता। तो इसमें आपको ये बताना होगा कि आवास हानि होते जा रही है, और उससे जैव विविधता जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? उसमें फर्क ये पड़ रहा है कि वो जीव एक तरह से उसमें से कम हो गए, और कम हुए तो फिर उससे क्या है, जो पूरा जो सर्कल चलते आ रहा है कि एक दूसरे से सारे इंटरकनेक्टेड है, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जीवों से हम भी एक तरह से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भी जरूरतें कुछ उनसे हैं। अगर हम कहें कि गाय है, गाय से दूध मिलता है हमारे को, भैंस है दूध मिलता है, अगर इनको खत्म कर दिया जाए उसके बाद में हम कैसे रह पाएंगे? बहुत से प्रोडक्ट हैं जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, जो तुम देखते हो दूध दही घी वगैरह सब कुछ जो है एनिमल से मिलता है हमारे को। अगर वही नहीं रहेंगे और एनिमल्स के लिए घास के वही नहीं बचेंगे, जो चरागाह स्थल होते हैं, फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे, तो वो खाएंगे क्या? जब खाएंगे नहीं तो दूध क्या देंगे? तो पूरा जो जैव विविधता है हमारी वो खतरे में आ जाएगी। वो इसमें आपको बताना है। तीसरा जो है नदी जल विवाद। नदी जल विवाद में क्या है कि हमारे को पता है, आपको जल सबसे बहुमूल्य है तो माना जाता है।
अगर हम कहें वाटर जो है, वाटर के बिना हम कह सकते हैं कि जीवन ही संभव नहीं है। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव इन दिस सोसाइटी। कहीं पर भी समाज के अंदर कहीं पर भी अगर एक जीव रहना चाहता है, चाहे वो जीवन कैसा भी हो, उसमें हमारे को पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और आपने सुना ही है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर हो सकता है, ये संभावना हमेशा व्यक्त की गई है। जल युद्ध शब्द इसके लिए गढ़ा गया है कि हाँ, जल को लेकर जो युद्ध होगा। तो ऐसे अनेक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं हमारे को स्टेट्स के बीच में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं जो पानी को लेकर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम राज्यों की बात करें तो कावेरी जल विवाद जो है हमारे को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच देखने को मिलता है, कावेरी जल विवाद। इसके अलावा नर्मदा जल विवाद की बात करें तो गुजरात महाराष्ट्र के बीच में और मध्य प्रदेश के बीच में हमारे को नर्मदा जल विवाद देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी नदी जल विवाद है। सिंधु नदी को लेकर हम देखें तो भारत पाकिस्तान के बीच हम 5 नदियों के बंटवारे को लेकर ये समझौता हुआ था 1960 में, वो विवाद देखने मिलता है। और मध्य एशिया के देश है, उनके अंदर भी हमारे को जल विवाद देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें जॉर्डन, सीरिया, मिस्र इत्यादि के बीच में नील नदी के पानी को लेकर और जॉर्डन नदी के पानी को लेकर विवाद देखने को मिलता है। तो ये आपको इसमें नदी जल विवाद में बता देने हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे कि जो पानी का बंटवारे को लेकर हमारे को विवाद देखने मिलते हैं। उसके बाद चौथा है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है? तो आप यकीन नहीं करोगे कि एक वर्ष में 95 लाख टन से भी ज्यादा है एक तरह से हमारा प्लास्टिक उत्पन्न हो जाता है। और उससे जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो बहुत नेक्स्ट लेवल, और जिसे कहें बहुत नेक्स्ट लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे ये पॉल्यूशन हो रहा है। क्यों और ये किस कारण हो रहा है? क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो ऐसी चीजें हैं जैसे स्ट्रॉ हो गए, या फिर हम खाद जो पैकेजिंग करते हैं जैसे फूड वगैरह को, फूड पैकेट्स वगैरह होते हैं, या फिर हम बात करें कि जो पॉलीथीन वगैरह जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक में आते हैं। इनके कारण इनको द्वारा हम यूज नहीं कर पाते और वो करोड़ों सालों तक, हजारों करोड़ों सालों तक वो प्लास्टिक वहीं पर रह जाता है और वो प्रदूषण का ही कारण है। उसको हम रीयूज कर नहीं पाते, तो इस चक्कर में ये पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो एक साल में 95 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक हमारा उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्लास्टिक प्रदूषण बहुत हानिकारक है सेहत के लिए, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला, ये हमेशा कंटिन्यूसली रहने वाला है। और धीरे धीरे हर साल अगर इतना बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसके कारण दम घुटना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। अभी घुट भी रहा है दम वैसे। अगला 5वां है नेशनल ग्रीन क्रॉप। नेशनल ग्रीन क्रॉप मतलब राष्ट्रीय हरित वाहिनी। जैसे आपने एनसीसी का नाम सुना है, नेशनल कैडेट कोर, ऐसे ही ये नेशनल ग्रीन कोर एक भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट था। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, हैदराबाद में पहली मीटिंग हुई थी इसकी अगस्त महीने में। तो इसमें क्या है कि इको क्लब जो होते हैं स्कूल में उनको एक टारगेट दिया जाता है और इसके कैडेट्स किए जाते हैं, स्टूडेंट्सों को उनमें कैडेट बनाया जाता है और उसके आधार पर वो अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं पर्यावरण को लेकर। मृदा संरक्षण हो, चाहे जल संरक्षण हो, चाहे वायु संरक्षण हो, इन सब चीजों को लेकर, और पौधे कैसे लगाने हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरीके से एक पौधे का जीवन होता है, हमारे को एक कागज को बनाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ते हैं। ये सारी चीजें तरह तरह के अभियान शुरू करते हैं वो, जिससे कि आसानी से पर्यावरण को बचाया जा सके। तो पर्यावरण को बचाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से एक प्रोजेक्ट है नेशनल ग्रीन क्रॉप, ये शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा 2010 में, और अनेक राज्यों में ये हमारे को देखने को मिलता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो योगदान तेलंगाना राज्य का देखने को मिलता है, चाहे उत्तर भारत में देखें चाहे दक्षिण भारत में। आपको ये बताना है कि सारे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर कम से कम यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में और अभी 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो थैंक यू गाइस, ये जानकारी आपके लिए लेके आए थे आज हम, जो है तीसरे क्वेश्चन में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। इजीली आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो कोई इस क्वेश्चन को। ओके, 15 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 गुणा 3 कोई भी 3 करने हैं आपको इसमें से। तो आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो भी आप जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।